एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ बैठने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। पिछले बार भी उसने बोला था यदि कोई लीड करेगा तो उसका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वीडियो चालू करके लीड करेगा तो अच्छा है। लोगों को देख भी सकता है, थोड़ा समझ भी सकता है ना। अभी हम पिछला 32 हफ्तों से हम अब्राहम के जीवन के बारे में 12 अध्याय, 13 अध्याय और 14 अध्याय हमने पूरा किया है। 14 12वें अध्याय में हम देख सकता है कि वो परमेश्वर यूहन्ना को, सॉरी, अब्राहम को दोबारा बुला रहा है ना। पहले मेसोपोटामिया में थे, उनका पिताजी के घराने में रह रहा था वो, उसी टाइम बुलाया। परंतु परमेश्वर ने कहा उनको भेजना चाहता है, उधर तक वो नहीं आ पाया, है ना। वो कौन सी जगह में आकर रुक गया, याद है? पूछने का कुछ मतलब है नहीं है, दूर अब्राहम। करके जगहों में आके रुक गया था। उसी के साथ उनका पिताजी भी था। पिताजी का नाम मालूम है? नहीं मालूम है। 13। तेरा, है ना। तेरा का मतलब क्या है? नहीं मालूम नहीं, वो तो भूल गया अंकल। है ना। तेरा का मतलब है डिले, मतलब डिले, राइट। डिले मतलब देर करवाना, जल्दी देर नहीं देर। करना, है ना। कल कल करेंगे, कल करेंगे। नहीं, हम बोलता है रोज सीख के आ जाओ, बोला था अगले हफ्ते करेंगे अंकल जी, है ना। ये तेरा का मतलब, है ना। जब तक तेरा उनके जीवन में है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हमारा भी जीवन में ऐसी है। तेरा का और भी एक कहता है फ्लैश, हमारा शरीर, शरीर को दर्शाता है ना। हमारा पुराना स्वभाव को दर्शाता है ना। तेरा था उनके पास, और उनका भतीजा, उनका भतीजा का नाम क्या है? लूत। लूत, है ना। लूत का मतलब क्या है? कोई और बताना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। मौका है पर्दा। अभी। सबको चांस पर्दा। दे दो। हैं? पर्दा। पर्दा। पर्दा, राइट। है ना। पर्दा, पर्दा के पीछे आगे क्या हो हाँ। रहा है हमको नहीं मालूम है, परंतु वो पर्दा के पीछे चिपक के कुछ भी करता रहता है। वो ये लूत का मतलब, है ना। जब पर्दा का अनुभव है, आगे आके कलीसिया में आएगा तो अच्छा है, परंतु दोस्त लोगों के साथ जाता है, कॉलोनी में जाता है, नौकरी में जाता है, पढ़ाई में जाता है, नौकरी में जाता है, जब हमारा हकीकत तो स्वभाव और कुछ है ना, उसी को बोलता है पर्दा का स्वभाव। पर्दे के पीछे हम चलता है, मतलब दो मुंह है हमारा। कलीसिया में अच्छा सा रहेगा, परिवार में 50-50, और बाहर जाएगा तो पूरी तरह से दुनियादारी के हिसाब से ही जिएगा, है ना। एक बार एक प्रभु का दास का पत्नी ने बोला है, भाई साहब, हमारा पति है ना, वो कलीसिया में आएगा तो स्वर्गदूत है, कलीसिया में आएगा तो स्वर्गदूत, घर पे आएगा तो भूत बन जाता है। ये लूत का स्वभाव, है ना। जब तक एक जगह में स्वर्गदूत, दूसरा जगह में भूत, ये परमेश्वर नहीं चाहता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके बाद ऊर का जगह का नाम क्या था, तो उसका मतलब क्या था? ड्राई लैंड, है ना, सूखा हुआ भूमि। आत्मिक दीदी से बिल्कुल कोई आगे नहीं है, सूखा हुआ एक अनुभव ये भी है, तो हम खारान की ओर जा नहीं सकता। परंतु ये सब खत्म कर कर वो खारान की ओर चलेगी। खारान में जाकर सबसे पहला कहाँ पहुंच गया था वो? नहीं मालूम? ठीक है, पूछना ही गलत है ना। नहीं बिना नहीं अंकल।
बिना पूछ के आगे बढ़ाएगा तो अच्छा है। कोई और बता सकते हैं? जो लोग लिखते हैं वही बता पाएंगे। है ना, 12वें अध्याय में अब कोई बोल सकता है? बता सकते हैं। यहाँ पर अंकल क्या है, बगल में डीजे बज रहा है ना, इसलिए थोड़ा माइक म्यूट करके रखना पड़ रहा है मुझे। हम्म शेखेम, है ना, शेखेम मतलब मुझ, शोल्डर। जब से पहले खनान देश में पहुंच गया है, वो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शोल्डर पे है ना। वो खोया हुआ मेमने को मिला है। जब वो चरवाहे ने कहाँ लेके आए उसको? शोल्डर पे लेके आए, है ना। ये परमेश्वर का बहुत अच्छा एक जगह, शक्तिशाली जगह। हम जानते हैं कि हमारा मुझ बहुत शक्ति का जगह है। कभी हमको कुछ उठाने, हम उठाते हैं हाथ से, परंतु शक्ति लगता है मुझ का, है ना। उसी में प्रभु यीशु मसीह लेके आया शोल्डर पे, है ना। उसके बाद कहाँ गए वो? येविल मोरेदिक। येविल मोरेदिक का मतलब क्या है? शिक्षण, है ना, डिसाइपलशिप, चेला बनना, सीखना है। अब्राहम पहले परमेश्वर का शोल्डर पे शक्ति पा लिया है, उसके बाद परमेश्वर का वचन सीखना चालू किया है। ये हमारे जीवन में ये दोनों जगह बहुत जरूरी है। आत्मिकता में हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर को आज्ञा को पालन करना है। शोल्डर का अनुभव, शेकेम का अनुभव और एविल मोरेद का अनुभव, ये दोनों बहुत बहुत जरूरी है ना। पढ़ना भी है, परमेश्वर की मुझ पे शक्ति पे हमको अपने आप को सौंपना है ना। इसलिए पौलुस बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का ताकत के द्वारा मैं कुछ भी कर सकता है। यदि हम परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर का शोल्डर पे है, ऐसी है, तो परमेश्वर का शक्ति हमको मिलता है। वो शक्ति के द्वारा हम प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। परंतु हम प्रभु के लिए क्यों नहीं कर सकता है? क्यों परमेश्वर का वचन हम भूल जाता है? क्यों हम उसी का ध्यान नहीं देता है? शोल्डर का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, और डिसाइपलशिप का, सीखने का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है अनुशासन का, ना। अनुशासन। अनुशासन नहीं है। अनुशासन। नहीं, अनुशासन मतलब दंड देना ना। कोई काम नहीं करेगा तो लाठ से मारना, उसी को बोलता ना अनुशासन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन। अनुशासन। नहीं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन। नहीं है। डिसाइपलशिप, डिसिप्लिन अलग है, डिसाइपलशिप अलग है। चेला बनना, हाँ। है ना। चेला और बनना चेला मतलब बनना, सीखना, सीखना है ना। सीखना। परमेश्वर का वचन को सीखना है ना। सीख कर हमको आगे बढ़ना है। जब उधर बोल रहा है, देखो अब्राहम, आप प्रभु में आगे बढ़ रहा है, आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है, परंतु आपको हमेशा ये बात को याद करना है, कनानी लोग आपके चारों ओर है। कनानी लोग किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। यस। मतलब हम कितना आत्मिकता में आगे बढ़ते जाता है, उतना शैतान हमारे पीछे चलेगा हमको नीचे गिराने। एवरेज जीवन बिताएगा तो शैतान को कोई तकलीफ नहीं है, और हमारे को नीचे गिराने के लिए और पीछे करने के लिए वो हमारे पीछे भी नहीं आएगा, है ना। इसलिए हम भी इस दुनिया में रहता है, हमको भी याद रखना है, जब हम प्रभु का वचन में आगे बढ़ते जाएगा, तब हमारे जीवन में भी ऐसी ऐसी अनुभव आ जाता है। शैतान हमारे पीछे, है ना। दूसरा पत्रस 5वें अध्याय में लिखा है, क्या कैसे आता है शैतान? मुंह फाड़ते हुए, किसको? उसी का अंदर करो, फाड़, ऐसी फाड़ आता खाने है वाला कभी। भेड़िया। हाँ, भड़काने वाला, है ना। वो उसी रीति से आता है। कभी कभी स्वेद स्वर्गीय दूध के जैसी भी आता है, हमको पहचान में नहीं आएगा वो क्या है। वो हमने पिछले बार 14 अध्याय में देखा था, कैसे कैसे शैतान अब्राहम सोदोम की राजा की जैसी आया, है ना। उसी के बाद हम देख सकते हैं कि उसको अच्छी बातें बोलकर उसी के पीछे आता है ना। सोदोम राजा में जाकर झगड़ा कर रहा है वो शैतान,
मुंह फुला के आ रहा है उसी का है। उसी के बाद हम देख सकते हैं कि वो उसी के पीछे पीछे आकर बोल रहा है तुम्हारा 318 लोगों को मुझे दे, मैं तुमको धन दौलत दे दूंगा। उसी में ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर की ओर से आ रहा है। कभी कभी शैतान भी हमारे पीछे ऐसी आता है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की जैसी। वो हमको पहचानना है, हमको वो पहुंचना है। तो हमको क्या है, परमेश्वर का वचन का ध्यान हमारे जीवन में होना चाहिए। एबिल मोरेद का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। एक डिसाइपलशिप, चेला बनने का एक रुचि हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम वो समझता है कि ये गलत कौन सी है, ये क्या है ना। आज सुबह प्रे फॉर इंडिया में हम सुन रहा था, है ना, प्रभु यीशु मसीह पतरस को बोल रहा है, शैतान ने तुमको परीक्षा देने के लिए मुझसे मांगा है, परंतु तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत नहीं है, इसलिए मैंने तुमको शैतान के हाथ में नहीं दिया है। परंतु हम जानता है कि योग परमेश्वर से वाके शैतान ने पूछा, मेरे को योग को दे, उनका धन दौलत दे, उनका बच्चों को दे, उनका आरोग्य को दे, हेल्थ को दे। सब परमेश्वर ने शैतान के हाथों में सौंप दिया है। परमेश्वर को मालूम है योग कभी भी शैतान के पीछे नहीं जाएगा, है ना। हमारा भी ऐसी एक विश्वास होना चाहिए, पतरस का जैसा नहीं, योग की जैसी है। पतरस का विश्वास कैसा था? कमजोर विश्वास, उसी को एक स्ट्रॉन्ग विश्वास नहीं था। परंतु योग का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग विश्वास था, इसलिए शैतान उसको हरा नहीं पाया। हमारे जीवन में भी ऐसी ही होना चाहिए। उसके बाद क्या कहेंगे वो, आई और बेथेल के बीच में था। आई, आई हमको मालूम है ना, आई में क्या हुआ था? आई में क्या हुआ था? आई तो समझ में ना क्या आई? ए इसराइल नगर लोग यात्रा करके गया था, यरीको के बाद आई में गया है। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं? आई बोलता है ना। हाँ ए नगर बोलते हैं, ए नगर लिखा है बाइबल में, ए नगर। आई नगर, हाँ, आई नगर में गया है। एक साइड में आई नगर, दूसरा साइड में बेथेल। आई नगर किसको दर्शाता है? संसार आकाश को, को पत्थर से मार डाला था ना, वही जगह है आई नगर। आकान की मतलब एक तराई। विनाश, है ना, दुनिया को दर्शाता है, एक विनाश के एक अनुभव। अब्राहम विनाश का जगह से, इस पृथ्वी से, शैतान का जगह से बेथेल। बेथेल का नाम का मतलब क्या है? आज आज अंजलि कुछ बात ही नहीं कर रहे यार, क्या बात है? बेथेल अंकल का यहाँ नाम पर का मतलब डीजे क्या है? बज रहा है तो कुछ सही से सुनाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर डीजे बज रहा है तो कुछ सही से सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है ना। बगल में शादी है सर। अच्छा हाँ सॉरी अंकल, मैं नहीं बोल पाई हूँ। बेथेल का मतलब हाउस ऑफ गॉड अंकल, कभी कोई नहीं बता रहा तो हाउस ऑफ गॉड। हाँ, हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का भवन, है ना। वो अब्राहम कहाँ जा रहे? दुनिया को पीछे छोड़कर परमेश्वर की भवन की ओर जा रहा है ना। जाते जाते पहुंच गया वो बदेल में। नहीं, फिर क्या हो गया उसको? वो बेथेल ना जा करके वो दक्षिण की वो ओर मुड़ गया, है ना। दक्षिण की उसी को तरफ, वो सीधे दूसरी जाने तरफ का मुड़ था, गया। परंतु वो दक्षिण की ओर मुड़ गया। दक्षिण कहाँ है? मिस्री की ओर लेके जाता है। मिस्र की ओर। दुनियादारी में गया है। उधर हम देख सकते हैं कि क्या क्या हो गया। उसने झूठ बोल दिया है, और फरो ने अपना पत्नी को उनका पत्नी बना दिया है। उसी के द्वारा उसी को बहुत सारा धन दौलत मिल गया है। सब होकर फिर क्या कर दिया है? फरो ने उसी को, कुत्ते को कैसे हम मार के फेंकता है, बहाता है, ऐसी अब्राहम को बहा के भेजा है। अब्राहम वापस कहां से मिस्र की ओर गया है, उसी जगह में आया है। जब हम जानते हैं कि वो दक्षिण की ओर गया है, उनके जीवन में कोई वेदी नहीं था, कोई आराधना नहीं था, कोई यही नहीं था, ऐसी एक अनुभव था। परंतु जब वो वापस आया है, उसी जगह में आकर वापस क्या हो गया? उसको आराधना भी हो गया, विधि वेदी भी बना दिया है, बेली भी चढ़ा दिया है, सब कुछ अच्छा से आगे बढ़ के गया, है ना। जब
13वें अध्याय में हम देख सकता है कि 13वें अध्याय में क्या है, लूत अब्राहम से अलग अलग होता हो है। रहा है ना। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा, अब्राहम का दास लोग और लूत का दास लोग, बहुत झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों के पास मिस्रईम से इतना धन दौलत मिल गया है, इतना धन दौलत मिल गया है, दोनों एक साथ रह नहीं पा रहा है ना। हमको भी मालूम है, यदि हम दुनियादारी के पीछे जाएंगे तो हमारे जीवन में भी धन दौलत बहुत मिल जाता है, कोई कमी नहीं है। धन दौलत का स्वामी है शैतान, है ना, मामोन है वो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था मामोन को और परमेश्वर को एक साथ सेवा नहीं कर सकता है ना। उसलिए उधर हम देख सकता है कि वो मामोन का सेवा है, मिस्री में जाकर धन दौलत आ गया है, उसी के द्वारा भाईचारा में बहुत सारा गड़बड़ी हो गया है। लूत को बाहर कर दिया है, अब्राहम जा रहा है, उसी का स्वभाव क्या है सब हमने देखा था। उसके बाद 14 अध्याय में हमने देखा था कि लूत को सोदोम का राजा और उनके साथ 4 राजा और आकर झगड़ा कर कर लूत को सबको पकड़ के लेके गया है। जब अब्राहम को मालूम पड़ गया है, अब्राहम जाके वो चारों ताकत वाला राजाओं के साथ झगड़ कर लूत को और सोदोम का लोगों को वापस लेके आ जाता है ना। उसी के द्वारा आज वो शत्रुओं के साथ कैसे कैसे झगड़ रहे, ये सब बात हमने देखा है। वापस आने के टाइम मिल्किसदेक मिला है, मिल्किसदेक उनको आशीष दे रहा है, इसी बात को हम देखा है ना। समझ में आया है? 32 हफ्ते का जी एकदम। मैसेज मैंने 20 मिनट में बोल दिया, जी है ना। टिंकुबाई का स्टाइल में आया आज, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया है। कोई नया है तो उनको भी समझ में आए। अभी हम शॉर्ट में भी 15वें समझ में अध्याय आ में गया। हैं। शॉर्ट में भी समझ में आ गया। हाँ, चल रहा अध्याय चल। 15वें अध्याय में आए। आज से हम 15वें अध्याय चालू करें। एक हम करना हमेशा हम करता है ऐसी एक एक पद किसको वीडियो खोल के पढ़ सकता है, प्लीज पढ़ लीजिए। किसी को एलर्जी है तो मत पढ़ना है। कभी हो सकता है द्वितीय का साइड में गर्मी बहुत हो गया है, आप लोगों का गोरा चेहरा काला हो गया होगा, इसलिए आ, आ, वीडियो नहीं खोल रहे होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, हैं? आइए हम 15वें अध्याय एक एक पद पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वेश हूँ और मेरे घर का वारिस दसमिकवासी एलीजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको किसी का नेट का प्रॉब्लम तेरा है तो वंश वीडियो ऐसा ही। ऑफ कर लेना। और उससे और उससे आपसे बाहर ले जा के कहा, आकाश की और सृष्टि छठवा अध्याय वचन पढ़ो बेटा, छठवा। पांचवा पांचवा मैंने पढ़ लिया है, पांचवा मैंने पढ़ दिया। आपका आवाज नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं है, पांचवा एक और पढ़ेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ लो बेटा, पांच ही पढ़ो।
And he brought him outside and said, Look toward heaven and number the stars if you are able to number them. Then he said to him, So shall offsprings be. जी एक अब छठवां मैं पढ़ता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है ना? हाँ उसने भैया। यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। हाँ, तब भी पढ़े उसने अंकल? तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो मुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। 8 किसने किसने नहीं पढ़ा वही लोग पढ़ते जाना। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? He said to he said to him, Bring me a heifer 3 year old, a female goat 3 year old, a ram 3 year old, a turtle dove, and a young pigeon. Then 10वीं पद पहले ये क्या भी कोई बचा नहीं है। 10वां डेविड ने पढ़ा अंकल। हाँ है। 10वां डेविड ने, हाँ। इन सभी को लेकर उसने 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। 11 जब मांसाहारी पक्षी लोथे पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने हमसे कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। अभी भी बहुत सारा लोग है। महिमा है, पिंकी है, नानसी है, राजेंद्र भाई है। हेलो सर। हाँ हरिओम भाई है। मुझे पता नहीं कौन सा। उत्पत्ति 15 का उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय उसका 14 पद पढ़ना। 14वां किसका 13 का बाद वाला। किसका? उत्पत्ति उत्पत्ति 13 15 15 का 14 है। हाँ ठीक निकाल रहा है। ये 4 और 4 और 14 में क्या फर्क है हिंदी में बोलने में? मेरे को बहुत बार कंफ्यूजन होता है। 4 को कैसे बोलता है? 4 4 बोलता है अंकल। क्या बोलता है? 4 15 का 13 सर। 14 का 14 को 14। अच्छा 14 को 14 ठीक है। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको वे दंड दूंगा और उसके पश्चाताप से बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी।
कोई नहीं है तो मैं पढ़ूं अंकल, बाकी कोई का नहीं तो कोई नहीं पढ़ पढ़ते रहा है रहो। तो। पर वे, वचन 16, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फारात नामक बड़े नद तट तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिज्यों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गासियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया है। फिनिश। बस। कुछ समझ में आया ना? तुम्हारा अभी अभी आप लोग मेरे को सिखा दो। बिला तो लेते सिखा सकता है? चेला गुरु होना चाहिए, गुरु चेला होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़े। अभी हमने देखा था कि 14 अध्याय में अब्राहम ने बहुत बड़ा युद्ध में फंस गया था ना, परंतु उसी के ऊपर जय प्राप्त हो गया है। वो सोदोम राजा का जाल में नहीं गिर पाया। जाल में फंसाने के लिए उसको कोशिश किया था, परंतु नहीं फंसा पाया। उसके बाद शालोम राजा ने उनको आशीष दिया है। आशीष पाकर वो अपने घर पे एक विजय श्रीलालित अनुभव में, एक विजय प्राप्त होते हुए अपने घर पे आया है ना। अभी 14 अध्याय में अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ा एक अनुभव, एक विजय का अनुभव है उनका जीवन में हो गया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन में है, और भी हम दुनियादारी के भी देखेंगे तो जिसके पास विजय होता है, अपने आप एक घमंड उनका जीवन में आ जाता है। उसका रिस्पॉन्स, उसी का प्रतिक्रिया अलग तरीके से हो जाता है। बहुत जगह में हम देख सकता है ना। हमारा मसीही लोगों के बीच में भी ऐसी है। किसी को अच्छा गाना गाने के लिए आता हो तो वाह यार, मैं तो कलीसिया में अच्छा गाना गाने वाला मैं ही हूँ, थोड़ा घमंड आ जाता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला बोलता है मेरा आवाज इतना अच्छा है। वचन सिखाने वाला, उसी में भी घमंड आ जाता है। सेवा करने वाला, उसी में भी घमंड आ जाता है ना। ये एक मनुष्य का खून में लगा हुआ है ये चीज। परंतु परमेश्वर यही चाहता है कि कितना परमेश्वर ने हमको ऊंचा उठाता है, उतना हम परमेश्वर के सामने छोटा बनता है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जो कोई अपने आप को बड़ा समझता है वो क्या करता है, परमेश्वर के सामने छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता जो कोई अपने आप को छोटा समझता है उसी को परमेश्वर ऊंचा करता है ना। ये परमेश्वर का सिद्धांत वही है। परंतु हमारा सिद्धांत क्या है, जिसके पास थोड़ा सा है कुछ तो कुछ, वो अपने आप को ऊंचा करता है। परंतु परमेश्वर कभी भी ऐसा लोगों को पसंद नहीं करता है, पसंद कर नहीं करता है ना। कई परमेश्वर का दास लोग है, बोलता है अरे यार मैं ही इवांजलिस्ट हूँ, मैं ही प्रभु का दास हूँ, मैं क्या बोल रहे हैं आपको सुनना है। कई कलीसिया में प्राचीन लोग बोलता है मैं प्राचीन हूँ, मैं क्या बोल रहा है आपको वो सुनना है। कभी ये सही एक अनुभव नहीं। हम सेवक करता है, सेवक लोग क्या है, अपने आप को नीचे करने वाला लोग बनना चाहिए। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए एक सेवक बन के आया है, फिलिपियों की किताब में हम देख सकते हैं कि 2 अध्याय में परमेश्वर ने स्वर्ग की हरेक महिमा को छोड़कर
परमेश्वर का स्वरूप में थे, वो छोड़कर उसने कौन से स्वरूप में आया? एक दास का रूप लेकर अपने आप को इतना नीचा करा है। परंतु आगे बोल रहा है, जितना प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नीचे कर दिया है, परमेश्वर ने उसको उतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। यदि परमेश्वर के सिंहासन के सामने और स्वर्ग में हम पहुंचने के टाइम परमेश्वर को हमको ऊंचा करना है, तो आज हम दुनिया में अपने आप को नीचे करते हुए प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको वो दृष्टांत दिखा दिया है, उसने दास बनकर आ गया है। हमको भी दास बनना है। परमेश्वर का कलीसिया का सेवक लोग और प्राचीन लोग कभी भी कलीसिया का शासन करने वाला लोग नहीं है, विश्वासी लोगों को सेवा करने वाला लोग है। कभी विश्वासियों के घर पे कोई समस्या हो जाएगा तो तुरंत दौड़ कर उधर पहुंचना चाहिए, वही है प्राचीन और सेवक का काम। परंतु आजकल हम जानता है कि कहीं भी घर पे बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, पहुंचा नहीं। ऐसी एक अनुभव में हम बदल गया। हमारा बचपन में उसी टाइम गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, पैदल चलता था, वो भी नंगा पाँव में चलता था। इसी अभी का टाइम में तो रोड था, पर नंगा पाँव में जाएगा तो रोड सब अच्छा है, परंतु उसी टाइम में भी रोड भी अच्छा नहीं था, पत्थर है, मिट्टी है, ऐसी जगह से अच्छा सा रोड भी नहीं था। एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर पाँव रखेगा तो गिरने का चांस भी है। ऐसी जगहों में कोई भी समस्या आ जाता है, दिन हो रात हो कुछ भी हो, उधर पहुंचता। उसके लिए आज भी पेंतकोस्त लोगों का पास्टर लोग बहुत अच्छा है। उसी में कुछ परमेश्वर का वचन के हिसाब से कुछ गलतियां चल रहा है, परंतु पास्टर लोगों का सेवा, ब्रदरन वाला सेवक लोग और प्राचीन लोग, उनको देख के सीखना चाहिए। दिन हो रात हो कुछ भी हो, फोन आ जाएगा तो तुरंत चले जाता है, प्रार्थना करने के लिए, सेवा करने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए। परंतु हमारा सेवक लोग और हमारा प्राचीन लोग खिलता नहीं, घर से खिलेगा नहीं, बोलता है मैं सेवक है। प्रिय भाइयों बहनों, ये सिर्फ सेवक का नहीं है, हर एक विश्वासियों को भी एक काम करना है। कभी हम दूर है तो कम से कम एक फोन करके पूछे, फोन में कुछ हम प्रार्थना करें उनके लिए। आजकल बहुत सारा सुविधा परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया हुआ है, परंतु नहीं, कोई जरूरतमंद लोग है तो थोड़ा मदद करवाए उनको। यदि हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं है तो हमारा परिचित वाला किसी लोगों से बात करके ऐसी जरूरतमंद लोगों को थोड़ा मदद करवाए। यही है सेवा, हम उसके लिए तत्पर रखना है। परंतु बीच में ऐसी अच्छा सेवा करने के बाद हमारा अवस्था थोड़ा बिगड़ जाता है। आइए हम थोड़ा पढ़े पहला राजा 18:40। पहला राजा 18:40। एलिया ने उससे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। है ना, एलिया के जीवन में बहुत बड़ा विक्ट्री है। बाल लोगों का, वो पुजारी लोगों को पकड़कर मार डाल दिया है, बहुत बड़ा विक्ट्री आ गया है। 29वीं पद पढ़ना ब्रदर। 29 अंतर। 39। हाँ वही जी। यह देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है ना। देखो, एलिया ने कुछ काम किया है, उसी के द्वारा
उसी को लोगों को समझ में आया है यहोवा ही परमेश्वर है। हमको मालूम है ना, उधर का इंसिडेंट तो मालूम है ना, मालूम है 18वें अध्याय में क्या हो रहा है। जी अंकल मालूम है। हाँ, सबको मालूम है क्या? अरे नहीं मालूम तो नहीं बोलो ना, हम नीचे तो थोड़ी आता है, नहीं मालूम है तो बोलेगा तो सदोम अमोरा का विनाश चला गया। हैं। सदोम अमोरा के विनाश। नहीं, पहला राजा 18 अध्याय पहला में राजा वो घटना नहीं है। 18वें अध्याय में। ओके। वो बाल के पुजारियों और एलिया के उत्पत्ति बीच का में नहीं वो है। बाल के पुजारियों और एलिया के बीच में जो वो था वेदी को जलाने का चैलेंज। हाँ है ना, बोला था आसमान से आग नीचे गिरा के वो बलि का चीजों को भस्म करता है, वही हकीकत परमेश्वर है। बाल के लोगों ने सब इकट्ठा कर कर बाल 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 देवता से बात किया है, प्रार्थना किया है आके करो, परंतु हुआ कुछ नहीं हुआ ना। परंतु एलिया ने क्या किया है, बलि चढ़ाकर चारों ओर पानी भर दिया है। ऐसी आकर परमेश्वर से प्रार्थना किया, जब परमेश्वर ने आग ऊपर से भेजकर उनका बलि को भस्म कर दिया है ना। वही ये इंसिडेंट, जब वो बाल का देवी देवताओं को उत्तर नहीं दिया है, इसलिए उनका पुजारी लोगों को पकड़कर मार डाला है। उसी को बहुत बड़ा विजय उनके ऊपर आ गया है। अभी पढ़ लिए 19 अध्याय का 3 और 4, पगला राजा का ही। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरसेवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। देखो 18वें अध्याय में इतना बड़ा परमेश्वर का नाम ऊंचा कर दिया है। अन्य जाति लोगों के, इस्राएली लोगों के बीच में परमेश्वर का नाम ऊंचा कर कर बहुत बड़ा चमत्कार का काम करवा दिया है। जीवन में बहुत बड़ा एक विक्ट्री, एक विजय प्राप्त किया है। वो एलिजा क्या कर रहा है, इतना एक पराजित होकर बोल रहा है मेरा जान ले, क्योंकि ये बाल का देवी देव बाल का पुजारियों को मार डालने के द्वारा आहाब राजा था, उनका पत्नी इसाबेल ने बोला है, एलिया को बोला, तुमने मेरा पुजारी लोगों को मार डाला है ना, कल इसी टाइम से पहले मैंने तुमको भी मार डाल दूंगा। ये बात सुनकर एलिजा ने बहुत डर गया, बहुत डर गया। उधर से दौड़ गया है ना, दौड़ गया लगा ना, दौड़ के गया है, जीवन के लिए दौड़ के गया। कुछ घंटे पहले परमेश्वर के लिए इतना ऊंचा आवाज उठाकर बाल का देवी देवताओं को और पुजारियों को ढकेल उठाते हुए आवाज कर कर बोलने वाला एलिजा, उनके विजय के बाद उनका रेस्पॉन्ड कैसा है, तो उसका प्रतिक्रिया कैसा है। इसाबेल ने थोड़ा सा ऐसी बोल दिया है, वो डरते हुए बाहर की ओर जा रहा है ना। अभी अब्राहम के जीवन में भी ऐसी एक हालत में आया है, इसलिए 15वें पद में, 15वां अध्याय का पहला पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का एक वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, ए अब्राहम मत डर, ये अब्राहम मत डर। उसका मतलब क्या होता है, विजय पाने के बाद भी अब्राहम के जीवन में एक डरावना का अनुभव, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मत डर, क्योंकि उसने ऑलरेडी डर गया है। यदि वो डरा नहीं है, 14 अध्याय में उसी का करेज, उसी का धैर्य कैसे था,
उसका खियाब कैसे था, ऐसी खियाब में भी 15वें अध्याय में घर पे आके बैठेगा तो कभी भी परमेश्वर उसको मत डरने के लिए बात नहीं करता था। उसका मतलब एलिया के जीवन में इसाबेल के बात सुनकर उसने डरा है, ऐसी अब्राहम ने भी हो सकता है, अरे यार मैंने बड़े बड़े राजाओं के बीच में जाके गया है, अभी मैं घर पे आया, ऐसा तो नहीं है वो वापस आकर हम मेरे ऊपर युद्ध तो नहीं करेगा, मेरे को पकड़ के तो नहीं जाएगा, मेरे को मार तो नहीं डालेगा। हो सकता है ऐसी ऐसी विचार अब्राहम के जीवन में आया होगा, एक डरावने के एक अनुभव अब्राहम के जीवन में आ गया होगा। इसलिए परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम डरना मत, डरने मत। हो सकता है मेरा ये 318 शक्तिशाली लोगों को ये पकड़ कर लेके जाएगा, वो भी एक डरावना उनके जीवन में था, क्योंकि सोदोम का राजा ने बोला था कि मैं कितना भी धन दौलत दे दूं, तुम मेरे को 318 लोगों को दे दे। परंतु उसी टाइम परमेश्वर का ताकत के हिसाब से उसने मना कर दिया है। अब्राहम ने घर पे आने के बाद ऐसे सोचा होगा, अरे यार ऐसा तो नहीं है, वो सोदोम राजा है सेनाओं के साथ, उनका सोल्जर्स के साथ आकर मेरा ये 318 लोगों को लेके तो नहीं जाएगा, मेरे को मार तो नहीं डालेगा। कुछ भी ऐसा उनके जीवन में कुछ चिंताएं आया होगा, इसलिए प्रभु बोल रहा है डरना मत। है ना, हम एक सीखना है, जब परमेश्वर ने हमारे द्वारा कुछ काम करवाता है, कभी भी हमारे जीवन में घमंड ना आए। परमेश्वर ने गाना गाने के लिए आपको तालन दिया हुआ है, जब हम दूसरे से साथ कंपेयर ना करें। मेरा कलीसिया में कोई बाकी छोटा बच्चा लोग गाना नहीं गा पा रहा है, मैं ही गाना गा रहा है। अभी हम बाइबल स्टडी रोज सीखता है, कुछ लोग थोड़ा अच्छा सीखता है, ऐसी टाइम उनके जीवन में ऐसी घमंड ना आए, दूसरा लोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, सिर्फ मैं ही जवाब दे रहा है, घमंड ना आए। अपने आप को परमेश्वर के सामने नीचे करना है, प्रभु और मैं आपके चरणों में आता हूं, मुझे और बुद्धि दे, और बुद्धि दे, और बुद्धि दे, और ज्ञान दे, और ज्ञान दे। अपने आप को नीचे करते हुए हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर और हमको ऊंचा उठाएगा। यदि हमारे जीवन में ऐसी आता है, अरे यार मैंने तो परफेक्ट है, मैं सब कुछ हो गया है, मेरा जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई गड्डी नहीं है, ऐसी हमारे दिमाग में एक घमंड आ जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। अब्राहम के जीवन में, इलाजा के जीवन में भी वही एक घमंड की जैसी एक अनुभव, एक डरावने के एक अनुभव, उनका जीवन में विजय प्राप्त होने के बाद ऐसी एक अनुभव में आ गया है, पराजित हो गया है उनका जीवन, कितना कमजोर हो गया है उनका जीवन। प्रभु से एलिजा प्रार्थना कर रहे, मेरा जान ले, अपना जीवन खत्म करने के लिए वो सोच रहा था। ऐसी एक अनुभव अब्राहम के जीवन में भी आया है, और वो ऐसी सोचा होगा, अरे यार यदि मैं मिस्रईम की ओर जाकर, फरो ने मुझे दिया है वो धन दौलत में लेके आकर इतना मैं धनी बना है, परंतु सोदोम का राजा के पास भी बहुत सारा धन दौलत था, मैंने क्यों ऐसी बेवकूफी की काम किया है, वो धन दौलत क्यों मैं नहीं लेके आया है, ऐसी है तो मैं अभी करोड़पति बन जाता था। हो सकता है बाद में वो विचार भी उनके जीवन में, उनका हृदय में आ गया होगा, इसलिए वो दुखित और पराजित के एक अनुभव में, एक डरावने के एक अनुभव में उनका जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी विचारें हैं, संदेह अब्राहम के जीवन में मन में आते गया। परंतु हम जानता है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, हमारा हृदय की अंदर की बातों जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक चीजों को वो देखता है, हमारा हर एक अवस्था को वो देखता है। मैं हृदय में एक डर है क्या, मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ, ख्याल के साथ
में आगे बढ़ रहे हैं क्या, ये सब कुछ परमेश्वर चाहता है, देखता है ना। इसलिए परमेश्वर ने उनके पास आ गया है, उसका निराशा को उसने देखा है, उसका दुख को उसने देखा है, उनका दर्द को उसने देखा है। जब परमेश्वर उनसे आके बात कर रहा है, दर्शन में उनके पास आ गया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। वो ये यदि हम प्रभु से दूर होता है, पराजित हो जाता है, परंतु क्या है, परमेश्वर बार बार हमारे पास आकर हमको और ढांढस देने वाला है। प्रेरितों के कामों प्रकाशित वाक्य में भी हम देख सकते हैं कि वो 7 साल के अंदर लोगों को मन फिराने के लिए बार बार चांस देता है। कलीसिया का भी हम 7 कलीसिया का भी हम पढ़ता है, उधर भी हम देख सकता है कि परमेश्वर बार बार प्रभु यीशु मसीह मौका दे रहा है मन फिरा कर प्रभु के पास वापस आने के लिए। इधर भी ऐसी एक स्थिति है। अब्राहम एक निराशा के अनुभव में, एक दुख के अनुभव में, एक डरावने के अनुभव में आया है जब परमेश्वर इसी बातें उनसे करता है। एलिया भी अपना जान लेने के लिए जाके प्रार्थना किया, प्रभु मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, मैं इसाबेल से डरा है, वो मेरे को आके मार डालेगा। परंतु उधर भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए भोजन का व्यवस्था करके दिया है। भैया तुम कई दिनों से भूखा है, तुम ये खाओ, खाकर तुमको अभी इधर रुकने का नहीं है, कई दूर अभी आपको जाना है, कई काम आपके पास है। अब्राहम को भी वही बोल रहा है, तुम निराशा के साथ बैठने वाला नहीं है, तुम ये काम करो, मैं तुमको ताकत दे दूंगा, मैं तुमको मदद करूंगा, मैं तुमको ढांढस बंधवा दूंगा। तुम उसी शक्ति के साथ और आगे बढ़ना है और आत्मिक जीवन में बढ़ना है। यदि बात सुनकर आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर का आशीष मिलेगा। बहुत बार हमारे जीवन में क्या है, ऐसी कमजोरी आता है, ऐसी पराजित हो जाता है। बार बार परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का दास लोग बात करता है और परमेश्वर का वचन हम पढ़ने के टाइम हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में बात करता है, परंतु हम क्या करता है, बहुत बार ना सुनने की जैसी हो जाता है, इसलिए हमारे जीवन में आशीष नहीं पाता। मनुष्य है, गलती हो जाता है, हम ये पापमय शरीर में रह रहा है, हमारा शरीर का उद्धार अभी तक हुआ नहीं है। जैसे हमारा जन्म हुआ है ऐसी है हमारा ये शरीर। वो शरीर में बहुत सारा चांस है गिरने का, हो सकता है वही चांस कभी गिर गया तो भी परमेश्वर हमको खड़ा करने के लिए हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमको खड़ा करने के लिए हमारे साथ है। एक बार गिर गया, हम अंगीकार करें, मन फिराए, माफी मांगे प्रभु से, प्रभु हमको ताकत दिएगा। यदि हम वो बात बार बार करते जाता है, कभी परमेश्वर हमारे पास आकर ताकत नहीं देता है। हम क्या करता है, एक बार गिर गया तो उसी में ही पड़ा रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन के द्वारा हमारा परिवार आत्मिक आशीष पाए, हमारा कलीसिया में आत्मिक आशीष पाए, ऐसी एक स्थिति में हमको बदलना चाहिए। परमेश्वर हमको ताकत देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है जब हम अपने आप को नीचे करना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। जब हम अपने आप को नीचे करता है, जब परमेश्वर का ताकत, परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का दर्शन हमारे बीच में लेके आकर हमारा निराशा को बदलता है। बहुत बार निराशा का अनुभव आ जाता है, भूख का अनुभव आ जाता है। प्रभु का दास लोगों को विश्वास में ईमानदारी के साथ रहने वाले के पास बहुत समस्या आता है, बहुत समस्या आता है इस दुनिया में। कभी कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी कभी बच्चे लोगों को खाने के लिए, पिलाने के लिए, रस देने के लिए है नहीं होगा। परंतु ऐसी अनुभव में हम आने के टाइम हम गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए उसी के पीछे जाएंगे तो वो कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता है। उसी टाइम में भी परमेश्वर को महिमा करते हुए ईमानदारी के साथ
हमारा जीवन को आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमको आगे उठा के लेके जाएगा, आगे उठा के लेके जाएगा, है ना। परमेश्वर हमको सहायता करे उसी हिसाब से आगे बढ़ने के लिए। बाकी हम अगले हफ्ते देखेंगे। आज 8 भी बज गया है, शायद 8 ऊपर हो गया है। परमेश्वर इसी बातों को हमारे जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर के सामने हम अपने आप को हम्बल करते हुए, विनम्र करते हुए जीवन बिताना है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, बोला था, पाव से बोझे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मैं विनम्र है, मैं सौम्य है ना। प्रभु यीशु मसीह से हमको सीखना है, हमको कैसे सौम्य बनना है, हमको कैसे विनम्र बनना है। हमारे जीवन में कुछ विजय आने के टाइम उसी के बावजूद हमारा पराजित एक अनुभव हमारे जीवन में अब्राहम के जैसी, एलिया के जैसी नहीं होना है। पराजित के टाइम में भी हमको खड़े होकर परमेश्वर के लिए और शक्ति के साथ परमेश्वर का सेवा के लिए आगे हमको बढ़ना है, हमारा आत्मिक जीवन और आगे लेके जाना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। पहला अध्याय की बाकी पदों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। सुना हुआ हर एक भाई बहनों को परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। ये हमारे जीवन में लागू करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा।